हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस, वो एक पिका कार्ड रीडिंग है। और यहाँ पर मैंने दो पाइल रखे हुए हैं, पाइल 1 एंड पाइल 2। तो पाइल 1 में है येलो एंड पाइल 2 में है ग्रीन। तो जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट कर रहा है तो आप वो पाइल अपना सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड जो रीडिंग का टॉपिक है, काफ़ी दिनों से जो मैं ये जो रिक्वेस्टेड रीडिंग भी है, काफ़ी दिनों से मैं बनाना चाह रही थी, बट टाइम की वजह से मैं नहीं बना पाई। तो चलिए देख लेते हैं। टॉपिक जो है वो ये है कि पर्सन जो है मिस कर रहे हैं आपके, क्योंकि जो मुझे दिख रहा है रीडिंग में इस टाइम पर, मैं वही बता रही हूँ आपको। चलिए, पर्सन मिस कर रहे हैं आपको, बट इतना मिस करने के बाद भी वो कोई कॉल है, मैसेज है, या वो वापस जो है वो क्यों नहीं आ रहे? क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हमें खुद भी समझ में नहीं आ रही हैं आपको, मतलब कितना अगर मिस भी कर रहे हैं पर्सन, तो वो वापस क्यों नहीं आ रहे हैं? या कोई मैसेज नहीं कर रहे हैं, कॉल नहीं कर रहे हैं, क्या है, ऐसा क्यों है? तो आज हम इस चीज़ को पिक अ कार्ड में देखते हैं, ठीक है। तो आप 5 to 10 सेकंड का मेडिटेशन ज़रूर कर लीजिएगा इस रीडिंग को देखने से पहले, ताकि जो कार्ड है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले और आपको सही से एक सिचुएशन जो है पता चल जाए कि क्या है। तो जिन्होंने पाइल 1 सेलेक्ट किया होगा, पॉज करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी का ये वाला जो है मैं साइड कर देती हूँ, ताकि पाइल 2 जिन्होंने ग्रीन लिया है और जो येलो वाला है, मैं इसको चेक करती हूँ कि कार्ड्स में, कि अगर आपका भी पर्सन आपसे मूव ऑन हो गया है या दूर हो गए हैं और मिस कर रहे हैं आपको। पहले तो हम ये देखेंगे कि वो मिस कर रहे हैं आपको कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले तो मैं ये वाला मैसेज जो है मैं चेक करूँगी, ठीक है। और फिर अगर कार्ड से मैं देख लूँगी कि आपको पाइल नंबर 1 अगर आपके पर्सन मिस कर रहे हैं, तो फिर वो वापस क्यों नहीं आ रहे हैं या क्या बात है, सारी चीज़ें जो है हम देख लेंगे। सारे मैसेज जो है मैं आपको दे दूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले कार्ड को सफल मैंने करके रखा हुआ था, वैसे मैं थोड़ा सा और कर लेती हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे आपको या मुझे। एंड मैं ये भी बताना चाहूँगी कि ये जो रीडिंग है, आप इसको सन साइन बेस से ही देखें। सबसे पहले आप सन साइन से चेक कीजिएगा, फिर बाद में आप इसको मून साइन विनस साइन से देख सकते हैं, लेकिन सन साइन से देखते हैं तो ज़्यादा बेस्ट होता है। जिस भी साइन से आपको लगता है कि रेजोनेट हो रही है, मैच हो रही है मेरी रीडिंग, उस साइन से आप इसको चेक कीजिएगा। तो चलिए ले लेती हूँ मैं कार्ड, ये गाइस है ना, ले लेती हूँ मैं। 7 ऑफ वेंट्स का कार्ड है ये। चलिए ले लेते हैं। अपने आप जो भी कार्ड आएगा हम उसको ले लेंगे। मेडिटेशन तो कर लिया होगा आपने, आई होप सो। ओके, कौन सा कार्ड है ये? पेज ऑफ सोर्ड्स। चलिए देखते हैं। एंड गाइस, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा मेरे चैनल को। मैं बहुत सारी रीडिंग न्यू ईयर की लेकर आ रही हूँ, और कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी आपको रीडिंग। एंड लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और नए आए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि नोटिफिकेशन जो है वो आपको टाइमली मेरी रीडिंग की मिलती रहे। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम। चल, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है भाई, और डिफरेंट टाइप्स एनर्जी जो है मुझे मिलना स्टार्ट हो गई है गाइस। मैं आपको बताती हूँ, सारी की चीज़ जो है मैं आपको शेयर करूँगी। चल, 5 ऑफ वैंड्स, बहुत ज़्यादा आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप में इस टाइम मैं जो देख रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रही है आपको आपके पर्सन से, अपने रिलेशन से। इतनी ज़्यादा जो कार्ड हैं वो लड़ाई झगड़े वाले, टेंशन वाले जो हैं वो आते चले जा रहे हैं। चलिए मैं देखती हूँ। 9 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है, 9 ऑफ सोर्ड्स की, द मैजिशियन, द एस ऑफ पेंटिकल्स। और एक बार और सफल कर लेती हूँ मैं, फिर निकालती हूँ। दो कार्ड्स और ले लेती हूँ, ठीक है। 2 कार्ड्स और ले लेती हूँ।
अपने आप आ जाता है तो बेस्ट है। कार्ड भी एकदम स्ट्रक हो रहे हैं, आज तो बहुत ज़्यादा स्ट्रक हो रहे हैं गाइस। कार्ड ना एकदम स्ट्रक हो रहा है, रिश्ते की तरह, आपके रिलेशन की तरह जो एक जगह रुक गया है उसी तरह कार्ड भी स्टक हो गए। देखिए आज कार्ड नहीं निकल रहे, वैसे तो कार्ड चलिए एक आया, वैसे कार्ड बहुत ज़्यादा निकलते हैं। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है बहुत अच्छी, लेकिन आज जो कार्ड एकदम से ना उस टाइप से नहीं आ रहे हैं जैसे हमेशा बहुत तेज़ी से आ जाते हैं। आज बहुत स्टक हो रहे हैं कार्ड। चलिए क्या नाइट ऑफ वैंड्स। चलिए कार्ड्स को मैं सही से लगा लेती हूँ और बताती हूँ कौन सा साइन जो है मुझे दिखाई दे रहा है। इसमें मुझे एक्वेरियस दिखना शुरू हो गया है गाइस, लिब्रा है दिखना शुरू हो गया साइन, वर्गो है, एरीज है, लिब्रा शायद मैंने बता दिया था आपको, एक्वेरियस, लिब्रा, वर्गो, एरीज भी हैं, स्कॉर्पियो भी है, कैंसर है और कैंसर है, स्कॉर्पियो है और यस लियो है, कैप्रिकॉन भी है। देखिए मोस्टली साइन है इसमें, लेकिन बहुत तेज़ी से जो दिख रहे हैं मैं आपको वो साइन जो है मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो जो मुझे साइन दिखाई दे रहे हैं मैंने आपको बता दिए हैं। मोस्टली जो मुझे सैजिटेरियस भी है, मुझे अभी जस्ट सैजिटेरियस भी दिखाई दिया है। तो स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है गाइस। एंड मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ आपको रीडिंग स्टार्ट करने से पहले कि ये एक जनरल रीडिंग है और जनरल रीडिंग जो होती है वो सभी के साथ वैसे मैच नहीं करती है, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि मैं जो हूँ वो आपकी रीडिंग को मैच करके दूँ आपके साथ। लेकिन जनरल है तो जनरल तरीके से आप इसको चेक कीजिए, क्योंकि काफ़ी लोगों की एनर्जी होती है और सभी को मतलब एक जैसी रीडिंग बताती हूँ मैं, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो सभी के साथ मैच नहीं करती है। लेकिन कोशिश मेरी रहती है कि मैं आपको रीडिंग को मैच करके दूँ, क्योंकि पर्सनल रीडिंग जो होती है गाइस, जब मैं पर्सनल रीडिंग की बात करती हूँ तो पर्सनल रीडिंग होती है वो मैच करती है 100%, क्योंकि उसमें आपका और आपके जो पर्सन होती है उनकी डिटेल पूरी रहती है, तो इस वजह से वो जो 100% रेजोनेट होती है। जनरल भी होती है, बिल्कुल होती है जनरल रीडिंग भी, लेकिन एक्चुअली क्या होता है ना कि ये बहुत सारे लोग होते हैं इस वर्ड में, तो सभी के साथ कनेक्ट हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, ये चीज़ आप भी समझते हो, ठीक है। और पर्सनल का आपका पूरा डिटेल अलग अलग होता है, आपके पर्सन की डिटेल होती है, तो इसीलिए जो पर्सन रीडिंग होती है वो लेकिन पेड होती है उसकी सर्विस, क्योंकि आप अलग से करवाओगे तो पेड होती है, ये चीज़ आप ध्यान में रखकर, और चार्ज होता है उसका, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखकर अपनी रीडिंग जो है ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक जो है कि पर्सन अगर मिस कर भी रहे हैं, पर्सन मिस कर रहे हैं तो वो वापस क्यों नहीं आ रहे हैं, कॉल या मैसेज क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो हम देखेंगे पाइल नंबर 1 की जो पर्सन है वो मिस कर रहे हैं या क्या क्या चीज़ है। देखिए इसमें हमें जो सबसे पहले कार्ड मिला था, आपने भी कार्ड को नोटिस किया होगा, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो मुझे एक ऐसा पर्सन दिखाई दे रहा है 9 ऑफ सोर्ड्स में कि जो गया तो बहुत तेज़ी के साथ था और बहुत ही मतलब मूव ऑन किया था उन्होंने आपके साथ, और रिश्ता जो है, रिलेशनशिप जो है आपके साथ उन्होंने प्रॉपर तरीके से, मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि उनका और आपका इस टाइम पर है। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई दे रही है जिससे आप भी बहुत टेंशन में है और आपके जो पर्सन है वो भी बहुत टेंशन में है। इस टाइम पर जो करंट फीलिंग आ रही है आपके पर्सन की वो सैड फीलिंग आ रही है, जो कि मुझे भी दिख रही है और आपको भी दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं साफ नज़र आ रही हैं कि जो पर्सन है वो इस टाइम एक ऐसी सिचुएशन में है कि जिसमें कहते हैं ना एक पछतावा होता है, समझ रहे हो आप मेरी बात। तो पछतावा वाली जो सिचुएशन है वो इसमें दिखाई दे रही है साफ, कि भाई लड़ाई तो हम हो गई हमारी और रिलेशन भी हमने तोड़ लिया और आगे की तरफ हमने ये भी बोल दिया कि मैं वापस नहीं आऊँगा, या ब्लॉक कर दिया या अनब्लॉक कर दिया। लेकिन कभी कभी जो सिचुएशन है इसमें मुझे ऐसी दिखाई दे रही है कि बहुत ज़्यादा एक ऐसा पर्सन मुझे दिख रहा है जो बहुत ज़्यादा अपनी प्रॉब्लम्स में इस तरीके से इन्वॉल्व हो गया है
जिसकी वजह से वो चाहकर भी बैक में हो नहीं पा रहा है। बैक ऐसा नहीं है कि वो बैक नहीं होना चाहता है। इसमें जो पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है कैसी सिचुएशन में दिखाई दे रहा है कि जो बहुत ही ज़्यादा एक होता है ना कि टेंशन में आ जाना, डिप्रेशन में आ जाना, या बहुत ज़्यादा ईगो होना कि बहुत ज़्यादा हमें ईगो है, इस टाइप से भी मुझे एक पर्सन दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़ इसमें मुझे बहुत ज़्यादा एक ऐसी इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रही है इस पर्सन के साथ, कुछ चीज़ें ऐसी ज़्यादा जुड़ी हुई हैं, इस तरीके से इन्वॉल्व हैं जिसकी वजह से उसका जो कहते हैं ना कि मन तो है, दिल तो है आपके पास, लेकिन सिचुएशन इस टाइप के हालात बन गए हैं आज उसकी ज़िंदगी में कि वो चाहकर भी, वो चाहता है पीछे देखना, लेकिन चाहकर भी वो पीछे आपको नहीं देख पा रहा है सिचुएशन की वजह से। उसकी सिचुएशन इस टाइम पर एक पर्सन है इसमें इस टाइप का दिखाई दे रहा है इस कार्ड्स में कि वो बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहा है अपनी लाइफ में। आपके भी जो पर्सन होंगे, अगर आपको नॉलेज हो उनकी, तो आप ज़रा उनको चेक करिए कि कहाँ है वो। तो कहीं ना कहीं इस टाइम पर वो एक ऐसी सिचुएशन में है, इस ऐसे संघर्ष में है, इस टाइप की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जिसकी वजह से इन्वॉल्व हो गए हैं ऐसी प्रॉब्लम्स में जिसकी वजह से वो वापस आना भी चाहते हैं लेकिन वो वापस नहीं आ पा रहे। दूसरा मैंने आपको बताया। तीसरी चीज़ मुझे जो इसमें साफ दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं कोई ऐसी इन्वॉल्वमेंट, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन या फैमिली इशू, क्योंकि बहुत सी इसमें जो कार्ड्स हैं वो इस टाइप के आए हुए हैं कि फैमिली इशू जो होता है कि भाई जो होता है ना फैमिली में कि जो जिससे हम कहेंगे उससे रिलेशन रखना होगा, जिससे हम बोलेंगे उनसे शादी करना होगा, या फैमिली में कोई नहीं चाहता है। बहुत से पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं कि फैमिली में जो लोग हैं वो नहीं चाहते हैं कि ये रिलेशन बने, ये रिलेशन जुड़े, या ये जो पर्सन है दोनों एक साथ रहे। तो वो फैमिली इशू भी मुझे इसमें काफ़ी तेज़ी से दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई फैमिली भी जो है इन्वॉल्व है इस चीज़ में कि जिससे आप तो जो पर्सन है वो वापस नहीं आ रहा। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी मुझे बहुत तेज़ी से दिखाई दे रही। देखिए इन चीज़ों की वजह से, लेकिन मैं इतना बताऊँ आपको, कार्ड को देखकर मैं इतना आपको समझाऊंगी कि इस टाइम पर पर्सन जो है बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं, एक बहुत तेज़ी से नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में है। ये एनर्जी जब भी किसी कार्ड में, जब भी किसी रीडिंग में आती है तो समझ लीजिएगा कि जो पर्सन है वो बहुत तेज़ी से, हर कार्ड्स के अलग मायने होते हैं, वैसे तो कई मायने निकलते हैं, वो एक रीडर ही उस चीज़ को समझा सकता है, पढ़ सकता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊँगी कहीं ना कहीं जो कार्ड है ये नाइट ऑफ कप्स, वो इस टाइप की एनर्जी को बताता है कि एक पर्सन है जो अपना कप लेकर आपकी तरफ बढ़ना चाहता है। ये जो पर्सन है ये कप लेकर आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, उसका दिल है, उसका मन है। ऐसा नहीं है कि वो दिल से अपने नहीं चाहता है कि वो आपके पास आए, उसका मन नहीं है कि वो आपके पास आए, ऐसा नहीं है गाइस, मैं बता रही हूँ आपको। वो चाहते हैं कि वो आपके पास आए, बहुत ज़्यादा दिल से उनको आपसे रिलेशन रखना है, मोहब्बत है, या फिर आपकी केयर है, आपकी परवाह है, जो भी चीज़ आप समझ रहे हो वो चीज़ समझ लें। बहुत ज़्यादा उनको माइंड में है कि वो फोकस कर रहे हैं कि वो आपके पास आए, इस रिलेशन को रखें, कंटिन्यू करें, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से वो आना चाहते हैं, लेकिन फिर भी जो है कम बैक वाली पोजीशन उनकी नहीं बन रही है। बट अब जो कार्ड आए हुए हैं नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है और एस ऑफ पेंटिकल्स हैं, द मैजिशियन है। देखिए ये कार्ड जो हैं वो हमें इस चीज़ को बताते हैं कि भले कितना भी ज़्यादा ओवरलोड टेंशन हो, ओवरलोड डिप्रेशन हो, परेशानी हो, या किसी ने इन्वॉल्वमेंट, किसी की इन्वॉल्वमेंट है या फैमिली इशू है, जो भी चीज़ें हों, जो भी टेंशन हो, उसमें भले वो चीज़ें बताते कि जिसकी वजह से पर्सन जो है उन्होंने उनको ब्लॉक कर रखा है कि वो आगे की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं आपकी तरफ, इतना चाहने के बाद भी, इतनी इस पोजीशन में आने के बाद भी कि वो बहुत ज़्यादा एक ऐसा पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है जो चाहता है कि वो आपके पास आ जाए, लेकिन फिर भी जो है इस तरीके से उनके पास ब्लॉक हुआ है, उनकी लाइफ इस तरीके से ब्लॉक हो रही है इस टाइम पर कि वो चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो ये कार्ड जो है वो इस चीज़ को, इसी वजह से जो कहीं ना कहीं ये कार्ड आया हुआ है, जो ये कार्ड इस चीज़ को बताता है कि पर्सन जो है टेंशन में है, उनको याद आ रही है, वो मिस कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद जनरल रीडिंग है, काफ़ी लोगों से कनेक्ट कर रही होगी ये इस टाइम पर, और काफ़ी लोगों के पर्सन मुझे दिख रहा है इस टाइम पर कि वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, वो नहीं रह पा रहे। हो सकता है कि आपने रिसेंटली उनको ब्लॉक किया हो, या रिसेंटली आपकी बात जो है उनसे होना बंद हो गई है, बहुत से पर्सन ऐसे होंगे। तो वो
इस चीज़ में लगे हुए हैं, मैरिज करना चाहते हैं। बहुत से पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं मैरिज करना चाहते हैं। आपने मैरिज के लिए बोला होगा और उन्होंने ब्लॉक कर दिया होगा आपको, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आया कि वो आखिर ऐसा क्यों किया। आपने सोचा कि शायद वो मैरिज नहीं करना चाहते, बट अब ये चीज़ भी तो हो सकती है कि जो मुझे इसमें दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं वो पर्सन मैरिज करना चाहता है। वो चाहता है कि वो शादी करे, वो आपके साथ वो लाइफ को जो है आपके साथ जिए, उसके मन में है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसको प्रेशर पड़ रहा है। फैमिली का हो सकता है, बड़ी सिचुएशन का हो सकता है, फैमिली का हो सकता है, या कोई ना कोई ऐसी टेंशन की बात है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ है, या वो ये भी हो सकता है क्योंकि इसमें मुझे एक ऐसी चीज़ भी दिखाई दे रही है कि एक पर्सन है जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से नहीं निभा पा रहा। उसको लग रहा है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर इस रिलेशन में जाएगा तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभा पाएगा अच्छे से, तो वो जो है पीछे हट जाए, बैक ले ले। लेकिन मुझे इन चीज़ों में, इन कार्ड्स में जो पर्सन है उसके बाद भी एक ऐसा पर्सन मतलब इन कार्ड्स में दिखाई दे रहा है, क्योंकि पॉजिटिव फीलिंग जो है मुझे आ रही है। एज ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव फीलिंग, द मैजिशियन, ये फीलिंग जो है बता रही हैं, सपोर्ट कर रही हैं ग्रह को, सपोर्ट कर रही हैं चीज़ों को, कि पर्सन चाह रहे हैं, मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है वो वापस नहीं आ रहे हैं, वो देरी लगा रहे हैं। क्योंकि ऐसा हो रहा है जो कि इसमें मुझे दिखाई दे रहा है कि चीज़ें जो हैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हुई हैं, स्ट्रक हुई है, रुकी हुई हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमें समझ में नहीं आता है कि चीज़ें जो है स्ट्रक हो गई हैं और हमें पता नहीं चल पाता, लेकिन इसमें मुझे जो पर्सन दिखाई दे रहा है काफ़ी ज़्यादा वो आने की कोशिश में है, इन्वॉल्वमेंट चाह रहा है कि वो आपके साथ एक रिलेशन रखे, रिलेशन बनाए, लेकिन फिर भी जो है वो अटका हुआ है किस में, अपनी लाइफ में। जो उसकी लाइफ है, उसकी अपनी भी जो लाइफ है उसमें जो है बहुत ज़्यादा अटक गया हुआ है, जिसकी वजह से आपको यहाँ लग रहा है कि वो आ नहीं रहे हैं, या वो वापस से जो है हमें कॉल नहीं कर रहे हैं, मैसेज नहीं कर रहे हैं। मैरिज का बोला तो ब्लॉक कर दिया उन्होंने, बात आगे नहीं बढ़ा, लेकिन आपने पीछे का सच जानने की कोशिश नहीं की। पीछे का सच जो है वो इस कार्ड्स में साफ दिखाई दे रहा है कि इतनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट, इतनी ज़्यादा फैमिली इशू इस कार्ड्स में आ रहा है कि जो सारी चीज़ों को बता रहे पर्सन आना, बहुत से पर्सन की फैमिली जो है सपोर्ट नहीं कर रही। उन्होंने कहा, साफ कह दिया है इस चीज़ को, कार्ड्स को देख के लग रहा है कि मैं जो तुम एक चीज़ को मतलब सेलेक्ट कर लो, ये तो मुझे सेलेक्ट कर लो या इन पर्सन को सेलेक्ट कर लो। तो काफ़ी ज़्यादा ये इशू भी मुझे दिखाई दे। दूसरी चीज़ थर्ड पार्टी सिचुएशन, थर्ड पार्टी सिचुएशन ने भी अपनी तरफ इतना ज़्यादा अट्रैक्ट कर लिया है, अपनी तरफ इतना ज़्यादा मोड़ लिया है कि वो जो है चाह कर भी स्टेप नहीं ले पा रहे। जब भी वो स्टेप लेना चाहते हैं तो थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है बीच में आ जाती है, और वो अपना एक तरीके से काबू में करना, या एक तरीके से अपने पर्सन को जकड़ लेना, या जो भी चीज़ें उनकी वजह से चाहते हुए भी जो पर्सन है मुझे इसमें दिखाई नहीं दे रहे कि वो आ रहे। लेकिन फिर भी मैजिशियन का कार्ड आया हुआ है। मैजिशियन का कार्ड हमेशा पॉजिटिव कार्ड होता है। ऐसा पेंटिकल कार्ड हमेशा ये कार्ड पॉजिटिविटी को बताते हैं कि मतलब कभी कभी क्या होता है कि सिचुएशन चाहे कितनी भी गड़बड़ हो, लेकिन यूनिवर्स पर अगर आप भरोसा करते हैं, जो भी आप रीडिंग देख रहे हैं, और अगर कहीं ना कहीं आपका फेथ है यूनिवर्स पर, तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। कहीं ना कहीं जो पर्सन है, आज भला ही उन्होंने ब्लॉक किया है, आज भला ही वो वापस आपसे बात नहीं कर रहे हैं या किसी भी रीज़न से, लेकिन वो बहुत जल्द जो है रिश्ता रखेंगे। उन्होंने रिश्ता नहीं तोड़ा है, आपको लग रहा है कि उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया है, उन्होंने आगे निकल के, देखिए बहुत सी चीज़ें हैं मुझे इसमें समझ में आ रही है। आप भी सोचते होंगे कि जब हमारा रिश्ता ही नहीं रहा, मेरी शादी हो गई, उनकी शादी हो गई, फिर क्यों हम रखेंगे। देखिए हो जाता है, चीज़ें उस टाइम पर गड़बड़ हो जाती हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि भले ही आप और वो बिल्कुल अलग हो गए, आपकी शादी अलग हो गई, उनकी शादी अलग हो गई, ये बहुत सी सिचुएशन ऐसी होती है, लेकिन जो शादी का मतलब दिल से जो रिश्ता निभाया जाता है वो रिश्ता कभी नहीं टूटता। तो कहीं ना कहीं इसमें जो पर्सन है वो दिल से इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं हार्ट टू हार्ट वो कनेक्ट है, वो चाहता है रिलेशन को रखना, लेकिन इतनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है चीज़ों की जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। लेकिन यकीन मानिए मैजिशियन का कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है, जो चीज़ को बताता है, इसको बताता है कि अगर अभी भी आप इंतज़ार कर रहे हैं अपना पर्सन का, तो बहुत जल्द जो है वो वापस आएंगे। और ये कार्ड हमेशा इस चमत्कार को बताते हैं कि वो चमत्कार से कम नहीं होगा। मैजिशियन का कार्ड है, मैजिक से कम नहीं होगा। तो इसमें ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं पर्सन जो है इन्वॉल्व हो रखे हैं, परेशानियों ने उनको जकड़ रखा है, चीज़ें जो है उनके हिसाब से नहीं हो रही। होता ना, एक इंसान फंस जाता है,
कभी कभी एक फंसाव महसूस कर लेता है, वो अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलना चाहता है, बट इतने ज़्यादा फंसाव वो खुद से भी पाल लेता है या खुद उसके ऊपर आ जाते हैं कि वो उन सिचुएशन से बाहर नहीं। तभी हम गाइस यही बोलते हैं कि कर्मा पर हमेशा बिलीव रखना चाहिए। अगर आप अच्छा कर्मा करते हैं, सोच समझ के कोई भी कदम उठाते हैं, लाइफ में कोई भी कदम उठाते हैं सोच समझ के, तो वो कभी भी आपको आगे की प्रॉब्लम नहीं देता है। और अगर आप बिना सोचे समझे कोई भी कदम उठा देते हैं तो जो है वो उसमें तो आपको प्रॉब्लम फिर आ ही जानी। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ ऐसे ही हुआ कि जब उनका और आपका साथ था तब उन्होंने इस चीज़ को नहीं समझी, लेकिन अब जब वो आगे हो गए, कहीं भी चले गए, थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए, वो जो भी चीज़ रीज़न रहा हो, तब उन्होंने जो प्रॉब्लम्स फेस की, आज उस प्रॉब्लम्स की वजह से वो उन चीज़ों से निकल नहीं पा रहे। जिन चीज़ों से निकल नहीं पा रहे, इस वजह से वो आने में इतना टाइम लगा रहे। लेकिन यकीन मानिए, द मैजिशियन का कार्ड मेरे हाथ में है, ये पॉजिटिव कार्ड होता है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी जो होती है वो इस चीज़ को बताती है कि भले ही चीज़ें जो हैं अस्त व्यस्त हैं, भले ही प्रॉब्लम है, बहुत भले प्रॉब्लम है को फेस कर रहे हैं पर्सन, लेकिन फिर भी जो है कहीं ना कहीं कोशिश में वो इस टाइम लगे हुए हैं कि किसी तरीके से वो अपना रास्ता जाने का खुद से बनाए। क्योंकि जब वो खुद से कोशिश करेंगे, खुद से रास्ता बनाएंगे, तो सॉल्यूशन निकलेगा, ज़रूर सॉल्यूशन निकलेगा। और जो मिस कर रहा है, जो याद कर रहा है, वो सॉल्यूशन खुद ही निकालेगा। तो इस चीज़ को और यूनिवर्स पर थोड़ा सा बिलीव रखिए। अगर आप यूनिवर्स पर मानते हैं तो सब कुछ उस पर एक बार छोड़ के देखिए। चीज़ों को ठीक होते बिगड़ते हुए टाइम नहीं लगता है, तो ठीक होते हुए भी टाइम नहीं लगता। क्या पता चीज़ें जो है एकदम से नॉर्मल हो जाए। इस टाइम पर जो मैं देख रही हूँ, ग्रह के अकॉर्डिंग रिश्ता जो है स्ट्रक हुआ है, रिलेशन जो है स्ट्रक हुआ है। लेकिन यकीन मानिए, स्ट्रक चीज़, अगर कोई चीज़ रुकी है तो वो ग्रह के अकॉर्डिंग रुकी है, तो वो चीज़ें ठीक भी हो, डे बाई डे चीज़ें अपने आप ठीक भी हो जाएंगी। आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकलोगे, जब भी इस प्रॉब्लम से बाहर निकलोगे तब सारी चीज़ें जो है ठीक होंगी। वापस से कोशिश करें, क्योंकि पर्सन भी जो है फील तो कर रहे हैं। देखिए, फील तो कर रहे हैं। अगर कोई इंसान फील कर रहा है, कोई भी इंसान फील कर रहा है, तो समझिए कि वो उसके दिल में अभी भी मोहब्बत है और वो उस रिलेशन को तोड़ना नहीं चाहता है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि दिल हार्ट टू हार्ट कनेक्ट होना, जो कि मुझे ये पर्सन जो है हार्ट टू हार्ट कनेक्ट दिख रहा है आपके साथ। और जब हार्ट टू हार्ट कनेक्ट होता है कोई भी पर्सन, तो वो कोशिश भी यही रहता है कि आज नहीं तो कल वो वापस जो है आपके साथ ज़रूर आएगा, वापस जो रिश्ता है वो ज़रूर निभाएगा, अपनी ड्यूटी ज़रूर निभाएगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उसने वादा किया है वो ज़रूर निभाएगा। मैं यही मानूंगी, क्योंकि जो कार्ड मेरे सामने आए हैं उन कार्ड के अकॉर्डिंग मुझे जो चीज़ें दिखाई दी मैंने आपको एक शेयर की। अब पाइल नंबर 2 आपका देख लेते हैं कि क्या आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। और इतना ज़्यादा अगर मिस कर भी रहे हैं, अगर इस कार्ड में निकलता है कि पर्सन मिस कर रहे हैं, तो फिर वो वापस क्यों नहीं आ रहे हैं, या क्या बात है, या आएंगे तो कब तक आएंगे, कॉल मैसेज क्या करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है हम देख लेते हैं। आपको सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को गाइस, है ना, और लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए। स्टार्टिंग की रीडिंग स्किप मत कीजिएगा, स्टार्टिंग की रीडिंग देख लीजिएगा। और ये टैरो कार्ड है, इनको सन साइन से चेक कीजिएगा एनर्जी को, ठीक है। और अगर आपको मैच कर रहे हैं जिस भी साइन से, उस साइन से आप इसको चेक कर सकते हैं। चलिए, ये कार्ड अपने आप आ गया है, मैं ले लेती हूँ इसको। द मैजिशियन का वो वेरी नाइस कार्ड, बहुत अच्छा। फर्स्ट कार्ड ही इतना अच्छा आया हुआ है, काफ़ी लोगों से कनेक्ट करेगी। 5 to 10 सेकेंड का मेडिटेशन कर लीजिएगा। जनरल रीडिंग है, अगर आप मेडिटेशन कर लेंगे तो एनर्जी जो है कैच कर लेंगे कार्ड, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपको रिज़ल्ट भी मिलेगा, आपका आंसर भी मिलेगा। तो आंसर ज़रूर मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, मेडिटेशन ज़रूर कीजिएगा। एस ऑफ सोर्ड्स बहुत अच्छा है कार्ड, और 7 ऑफ सोर्ड, जस्टिस, वेरी नाइस कार्ड गाइस। अगर आपको कार्ड्स जस्टिस का है तो जस्टिस आपको ज़रूर मिलेगा। 9 ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि देखिए गॉड का जस्टिस है, गॉड का मैजिक है। होता है कभी कभी टाइम टू निकल जाता है, टाइम से थोड़ा लेट होता है, लेकिन ये चीज़ हम नहीं तय करते, ये यूनिवर्स तय करता है। यूनिवर्स हिसाब करता है कि हमें कब किस चीज़ को देना है। चलिए, मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको। 2 ऑफ कप्स, द एम्परर, एंड 6 ऑफ कप्स है ये कार्ड। एंड और देख लेते हैं हम 2-3 कार्ड, ताकि पूरी तरीके से जो है आपको मैसेज मिल जाए। कोई भी प्रेयर गाइस, कोई भी प्रेयर जो है, कभी भी कर्मा जो है खाली नहीं जाता है, कोई भी प्रेयर जो है वेस्ट नहीं जाती है। इसलिए मैं कहती हूँ कर्मा पर बिलीव करिए, कर्मा पर बिलीव कीजिए, कर्म अच्छे कीजिए,
और यूनिवर्स को, गॉड को प्रेयर कीजिए, उनसे चीज़ें जो है अपने आप ठीक हो जाएंगी, फेथ कीजिए उनके ऊपर। 8 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। एक कार्ड और ले लेते हैं हम। ओके, चलिए आ गया, खुद से ही आ गया। ओके, 6 ऑफ वैंड्स। ठीक है, कार्ड्स को मैं लगा लेती हूँ पहले और देखती हूँ कौन कौन सी एनर्जी जो है साइन मुझे दिखाई दे रहा है। एक्वेरियस दिख रहा है, वर्गो है, सैजिटेरियस है और कैप्रिकॉन है, लियो है, कैंसर भी है और बस इतने ही दिख रहे हैं। पाइसिस भी है और एरीज है, एरीज भी है एंड और कैप्रिकॉन भी है, कैप्रिकॉन भी दिखाई दे रहे हैं मुझे कहीं ना कहीं। तो साइन तो मुझे मोस्टली दिखाई दे रहे हैं जो मैंने आपको सारे बता दिए गाइस। चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं कि यहाँ की क्या है। देखिए इसमें जो मुझे कार्ड्स में मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी गाइस, रीडिंग स्टार्ट कर दूँगी इसलिए मैं बाद में नहीं बता सकती। मैं पहले बता देती हूँ कि जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से आप एनर्जी को चेक कीजिए और आपको पर्सनल रीडिंग में अपना बिलीव है, पर्सनल रीडिंग करवा चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं क्योंकि पर्सनल रीडिंग 100% श्योर होती है क्योंकि उसमें आपकी और आपके पर्सन की डिटेल होती है। तो ये अंतर होता है जनरल और पर्सन में। लेकिन मैं जनरल रीडिंग की भी कोशिश ये करती हूँ कि रेजोनेट करके दूँ, बट आपको पर्सनल रीडिंग करवाना है तो आप करवा सकते हैं। नंबर जो स्क्रीन पे दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, वहाँ से लेकर आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, बट पेड होती है, चार्ज होती है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, देखिए फर्स्ट में मुझे कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है बहुत ज़्यादा जस्टिस का कार्ड। तो कहीं ना कहीं इस बात की तसल्ली सबसे पहले तो कर लीजिएगा कि जस्टिस का कार्ड है, वो यूनिवर्स का सपोर्ट है आपको। यूनिवर्स का सपोर्ट, यूनिवर्स का जस्टिस जो है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है किसी भी इंसान के लिए, किसी भी पर्सन के लिए, चाहे आप किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, चाहे कहीं भी किसी भी देश में रहते हो। यूनिवर्स का अगर सपोर्ट है तो अपने आप को बहुत लकी मानिए। और पाइल नंबर 2 आपके कार्ड में यूनिवर्स का कार्ड सबसे पहले मुझे आया है, तो कहीं ना कहीं गॉड का साथ है आपको। तो अगर आपने जो अपना संघर्ष किया है, जो भी आपने अपने प्रेयर की है, जो भी अपने दुआ में आपने जिसको भी मांगा है अपने पर्सन को, वो ज़रूर आपके पास आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप यूनिवर्स से और आपके कर्म अच्छे हैं और आप यूनिवर्स से सपोर्ट मांग रहे हैं, यूनिवर्स से चीज़ को मांग रहे हैं तो यूनिवर्स जो है उस चीज़ को ना दे। सच्ची प्रेयर को, सच्चे उसको यूनिवर्स सच्चे लोगों को ज़रूर सुनता है। दूसरी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि जो पर्सन है वो आपको मिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। देखिए इसमें एक पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है कि वो बहुत ज़्यादा आपकी तरफ सोच रहा है, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा सोच रहा है। एक ऐसा पर्सन जो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ भी है, मुझे ऐसा कन्फ्यूज़न वाला पर्सन भी दिखाई दे रहा है जो इतना ज़्यादा इस चीज़ में सोचने में लगा हुआ है कि वो डिसीज़न नहीं ले पा रहा है। कि होता है ना डिसीज़न लेना, तो मुझे वो पर्सन डिसीज़न, हो सकता है कि आपका जो पर्सन आपसे मूव ऑन कर गया हो, काफ़ी दिन हो गए हो, या ब्लॉक ऑन ब्लॉक की स्टेज भी हो रही हो, इन आउट वाली स्टेज भी हो रही है। मुझे आप परेशान भी दिखाई दे रहे हैं। पाइल नंबर 2 आप बहुत ज़्यादा वेटिंग में हैं, आप बहुत ज़्यादा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं मुझे सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिलेशन को एक बहुत ही गंभीरता से होता है ना कि कोई एक इंसान की एक रिलेशन को बहुत ही ज़्यादा प्यारिटी देता है, एक बहुत ज़्यादा गंभीरता देता है। तो मुझे वो एक ऐसा पर्सन दिखाई दे रहा है जो इस रिलेशन को बहुत ज़्यादा गंभीरता से सोच रहा है। कब? अब। तो मुझे जो प्रेजेंट के कार्ड दिखाई दे रहा है, एकदम करंट फीलिंग जो आपके पर्सन की आ रही है, वो इस टाइम पर जो भी पर्सन है वो एक अलग ढंग से सोच रहे हैं इस रिश्ते को। हो सकता है कि वो इस टाइम पर जो मुझे दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा एलोन फील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक ऐसा रिलेशन उनका बना हुआ है थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ जिसमें वो हैप्पी नहीं दिखाई दे रहे। इस टाइम पर एक ऐसा पर्सन दिखाई दे रहा है जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में चला तो बड़े हैप्पी गया था, लेकिन अब जो है वो वहाँ पर हैप्पी नहीं दिखाई दे रहे क्योंकि इस टाइम पर हो सकता है, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन की बात मैंने कही है, तो मुझे एक ऐसी चीज़ दिखाई दे रही कि बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा उनका हो रहा है, बहुत ज़्यादा टेंशन उनकी हो रही है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। हो सकता है कि वो आपके पास आने की बोल रहे हो या उन्हें वहाँ अच्छा नहीं लग रहा हो या उन्हें वहाँ प्रॉब्लम शुरू हो गई हो, जैसे कि मुझे दिखाई दे रहा है कि वो वहाँ उन्हें सपोर्ट नहीं मिल रहा है, वहाँ उनका लाइफ जो है स्ट्रक हो रखी है, उन्हें वो केयर नहीं मिल रही है, उन्हें वो सपोर्ट नहीं मिल रहा। तो हो सकता है ऐसे में क्या होता है कि ऐसे में हमें पास्ट अपना याद आने लगता है कि एक वो चीज़ थी, एक वो इंसान था जिसने मेरी केयर की थी, जो पल पल मुझे लेकर चलता था। एक आज ये इंसान है थर्ड पार्टी सिचुएशन वाला जो मेरी कभी केयर नहीं करता, कभी मेरी सुनता नहीं है, कभी किसी चीज़ में हमेशा अपनी ही चलाता। तो ये वाली चीज़ें वो फेस कर रहे हैं, तभी वो जो है वापस से आपके पास
पाइल 2 आना चाह रहे हैं। तो ये चीज़ में आप बहुत लकी मुझे दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं जस्टिस का कार्ड है, मुझे बहुत होप है। और प्लीज़ आप भी अपनी होप को ज़िंदा रखिए, अपनी होप मत खोइए। अगर आप मैरिड पर्सन है, अनमैरिड है, जो भी है, आपके साथ न्याय कौन करेगा? आपके साथ न्याय गॉड करेगा, यूनिवर्स करेगा। और मैं यकीन मानिए, यूनिवर्स का न्याय, यूनिवर्स का जस्टिस सबसे बड़ा जस्टिस होता है। देखिए इसमें क्या है कि मुझे जो चीज़ें दिखाई दी, आपका रिलेशन जब भी आपके पर्सन के साथ था, उस टाइम ना आपका टाइम जो था रुका हुआ था। रिलेशन के ग्रह जो होते हैं वो वीक थे, बहुत ज़्यादा वीक थे। अगर उस टाइम में वो वीक ग्रह का सॉल्यूशन हो जाता, वो वीक ग्रह ठीक हो जाते, तो शायद की बात है ये प्रॉब्लम, ये नौबत ही नहीं आती कि आपका और उनका जो रिलेशन है वो ब्रेक होता है, या रिलेशन में वीकनेस आती है, या रिलेशन वीक होता। मुझे वैसा रिलेशन दिखाई दे रहा है जिसमें अगर कोशिश की जाती तो तब और अब में बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता आपको, आपके पर्सन का, और आज आप साथ में रह रहे होते। लेकिन कहीं ना कहीं ग्रह स्ट्रक हो गए, जिसकी वजह से चीज़ें जो है जैसी की तैसी थी वहीं की वहीं रुक गई, और रुकने की वजह से वही थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके बीच में आ गई, और कहीं ना कहीं जो है पर्सन जो है उनमें इन्वॉल्व हो गए, उन्होंने अट्रैक्ट किया, उनमें इन्वॉल्व हो गए, और आपका साथ, उनका साथ जो है ब्रेक हो गया। लेकिन अब जो मुझे दिखाई दे रहा है कि वो जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा आने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्योंकि वो वहाँ बहुत ज़्यादा फंसाव महसूस करें। इस फंसाव की वजह से वो चाहते हैं कि वो रिलेशन में आए, आपके साथ रहे, ज़िंदगी को जैसे सुचारू रूप से पहले चला रहे थे, रिलैक्स फील कर रहे थे, वो रिलैक्स फील करें। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन, बहुत ज़्यादा सिचुएशन ऐसी, उनके हालात ऐसे बन गए कि वो चाह कर भी उस फंसाव, क्योंकि बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है इस टाइम जो मुझे दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ। इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है कि वो उस कहते हैं ना कि वो उस चीज़ से, हेल से वो निकलना चाह रहे हैं, लेकिन वो नहीं निकल पा रहे हैं। लेकिन वो कोशिश में लगे, क्योंकि जस्टिस का कार्ड है, बहुत पावरफुल कार्ड होता है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि गॉड का मैसेज हो रहा हो सकता है गॉड का जस्टिस होता है, भी उनकी लड़ाई हो रही है और वो आपकी तरफ खिंच रहे हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि वो सडनली चेंज आए और वो आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाए। तो कहीं ना कहीं एक होप है जो कि मुझे दिखाई दे रही है। कैसा पर्सन, कुछ लोगों के पर्सन जो है आउट ऑफ कंट्री में रहते हैं, जो कि मुझे दिखाई दे रहे हैं आपकी सिटी में नहीं होंगे, आउट ऑफ स्टेट में होंगे या आउट ऑफ कंट्री में होंगे। वो बहुत तेज़ी से मुझे आपकी तरफ आते हुए दिखा रही है। 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड कहीं ना कहीं इसी चीज़ को बताता है। ये स्काई है और उसके स्काई में पीछे की तरफ स्काई है और यहाँ पर ये 8 वैंड्स है। तो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है कि जो पर्सन है वो 7 समुद्र पार से, या आउट ऑफ सिटी से, या आउट ऑफ कंट्री से, आउट ऑफ स्टेट से, मतलब दूर हैं, आपसे दूर हैं, जहाँ पर भी हैं आपके पास में नहीं रहते हैं। तो वो जो है वो वापस आने के चांस उनके बहुत ज़्यादा है, बहुत पावरफुल चांस हैं उनके कि वो वापस आने के। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि वो कॉल क्यों नहीं करें, वो वापस आ क्यों नहीं रहे। तो मैं वही बता रही हूँ कि इस टाइम वो बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन में कि जहाँ से फंसाव से वो निकलने के बाद भी नहीं निकल पा रहे। लेकिन मैं फिर भी दोबारा मैं अगेन एंड अगेन आपसे कहूँगी कि फिर भी जस्टिस का कार्ड है, तो जस्टिस, तो गॉड का जब मैजिक होगा, मैजिक का भी कार्ड आया हुआ है मेरे पास, गॉड का जब मैजिक होगा, गॉड की जब क्या वो होगी, तब जो है वापस से पर्सन जो है आपकी तरफ खिंचे हुए चले आएंगे, उसी दिन, उसी समय, उसी टाइम। तो काफ़ी चांस हैं पर्सन के वापस आने के। तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा दिमाग से काम लीजिए, टेंशन थोड़ा हटाइए, पॉजिटिव माइंड कीजिए, क्योंकि ग्रह जो हैं वो उस टाइम सपोर्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन अब सपोर्ट करेंगे। यूनिवर्स साथ है, तो कुछ ना कुछ चीज़ें जो है आपके फेवर में होंगी। बाकी का मैं जब पर्सनल रीडिंग करती हूँ तो मैं की सिचुएशन, पर्सनल रीडिंग के डिटेल्स को देखकर बताती हूँ। इसमें जो मैंने सिचुएशन बताई वो जनरल रीडिंग की एक एक चीज़ मैंने आपके साथ शेयर की। आई होप सो आपके साथ रेजोनेट की हो। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या रेजोनेट किया है। और अगर आपको कोई रीडिंग ऐसी है जो आप चाहते हैं, बहुत ही रिक्वेस्टेड रीडिंग, आपका मन है कि मैम इस पर बना दीजिए, तो मैं कभी मना नहीं करूँगी। आप मुझे लिख दीजिए, मुझे बोल दीजिए, मुझे लगेगा मैं ज़रूर आपकी बात को सुनूँगी और बनाऊँगी। मैं कमेंट का आंसर नहीं दे पाती, आई एम सो सॉरी, मैं बहुत बिजी हो जाती हूँ। आपकी रीडिंग में पर्सनल हो चाहे वो जनरल हो, लेकिन मैं आपकी बात को बहुत ध्यान से पढ़ती हूँ और बहुत ज़्यादा। अगर आपको कोई रीडिंग चाहते हो आप, तो मुझसे ज़रूर बनवाइएगा, लिख दीजिएगा, मैं बना दूँगी। एंड टेक केयर गाइस, बाय बाय। पॉजिटिव माइंड को रखिए, माइंड को ज़रूर पॉजिटिव रखिए, निगेटिविटी को हटाइए अपने माइंड से। एंड टेक केयर, बाय बाय।